अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब-ए बारात नफल नमाज की नियत कैसे करें और नफल नमाज कैसे पढ़ें। दोस्तों देखिए, मगरिब की नमाज के बाद शब-ए बारात शुरू हो जाती है और फजर की नमाज का वक्त शुरू होने तक रहती है। तो दोस्तों आप इस पूरी रात में जब चाहें जिस टाइम भी चाहें इबादत कर सकते हैं, नफल नमाजें पढ़ सकते हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं, दुआ तस्बीह इस्तिग़फार जो चाहें इबादत कर सकते हैं। ये सब अल्लाह की इबादत में शामिल होता है। तो दोस्तों अब सवाल आता है कि नफल नमाज की नियत कैसे करें, कि 4-4 रकात करके पढ़ें या 2-2 रकात करके पढ़ें। नफल नमाज जो है आप इसको 2-2 रकात करके पढ़ें। अगर कोई 4-4 रकात करके पढ़ता है तब भी ठीक है, लेकिन अफजल और बेहतर यह है कि 2-2 रकात करके पढ़ी जाए। अब दोस्तों सवाल ये है कि इसकी नियत कैसे करी जाए। बहुत आसान तरीका ये है कि आपको 50 रकात नफल नमाज पढ़ना है या 20 रकात पढ़ना है तो आप इकट्ठी 20 रकात की नियत करेंगे। कैसे करेंगे? दिल में ये यकीदा कर लें कि या अल्लाह मैं 20 रकात नफल नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। ये आप सबको पता ही होगा कि नियत जो है दिल के इरादे का नाम है। आप जुबान से भी कहना चाहते हैं तो इस तरह कह लें कि नियत करता हूँ मैं 20 रकात नमाज नफल वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। बस आप एक बार 20 रकात की नियत कर लें तो सीधे 2-2 रकात करके पढ़ते चले जाएं। दिल में यकीदा है, जुबान से बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है और कहना चाहें तो कह सकते हैं। और वही जैसे हम नॉर्मल नमाज़ों में नफल पढ़ते हैं, सुन्नत पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ते चले जाएं। पहले सना पढ़ते हैं, फिर सूरह फातिहा पढ़ते हैं। इसी तरह से आप हर 2 रकात में करेंगे। पहले नियत बांधने के बाद सना, फिर सूरह फातिहा, फिर कोई भी एक सूरत जो आपको याद है, फिर दूसरी रकात में सूरह फातिहा और कोई भी एक सूरत जो भी आपको याद है। ये तो हो गया नियत करने का तरीका। दूसरा सवाल है, लोगों के मन में ये रहता है कि पूरी रात जागें या हम थक गए थोड़ी देर आराम करके फिर दोबारा पढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल आराम कर सकते हैं, क्योंकि ये नफल इबादत है। पूरी रात जागना ज़रूरी नहीं, बल्कि दिल से अल्लाह की इबादत करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आप थक जाते हैं या आराम करते करते नींद आ जाए, आप सो जाएं, फिर उठें, फिर इबादत कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप पूरी रात इबादत कर लें तो बहुत अच्छी बात है। जाहिर है जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा वो उतना ज़्यादा पाएगा। दोस्तों दूसरी बात यह है कि सलातुन तौबा और सलातुन हाजत की नमाज, तो देखिए दोस्तों ये भी 2 रकात नफल पढ़े जाते हैं। सलातुन हाजत ये भी 2 रकात नफल पढ़े जाते हैं और दोनों नमाज़ों के पढ़ने का तरीका भी सेम है। जैसे आप आम तौर पर नमाज़ों के नफल पढ़ते हैं, सेम वैसे ही ये भी सलातुन तौबा और सलातुन हाजत के भी नफल पढ़े जाते हैं। सलातुन तौबा का मतलब होता है गुनाहों से माफ़ी की नमाज। तो आप 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। छोटे बड़े जितने भी गुनाह अल्लाह मुझसे हुए हैं उनको माफ़ फरमा दें। तो इस नमाज के पढ़ने से आपके गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमा देता है। सलातुत हाजत ज़रूरत की नमाज, या अल्लाह मुझे कारोबार की ज़रूरत है, रोज़ी की ज़रूरत है, जो भी आपको ज़रूरत है इस नमाज को पढ़ने के बाद आप दुआ ज़रूरत मांग सकते हैं। तो ये शब-ए बारात में नफल नमाज पढ़ने के मैंने आपको तरीके बता दिए। एक बात और दोस्तों, सबसे अच्छा जो वक्त है तहज्जुद का वक्त है। तहज्जुद का वक्त बहुत अजीमुश्शान वक्त होता है। इस रात तहज्जुद का वक्त आ जाए तो जाहिर है उस रात की अहमियत बढ़ जाती है। तो दोस्तों मुझे यकीन है जिसको भी नफल नमाज कैसे पढ़ें, नियत कैसे करें, शब-ए बारात की रात कैसे इबादत करें पता नहीं था, मालूम हो गया होगा। ये मैंने आपको बता दिया। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और मुसलमान भाई भी इस बात को जान लें और नफल नमाज पढ़ने की जो सबकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए।